हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लासेस। स्टूडेंट, आज जैसा कि हमको पता है कि हमारा टॉपिक कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी में है। प्रेजेंटली आप जानते हैं कि हर चीज़ हमारे डिजिटल मेमोरी पर डिपेंड करता है। आज बहुत क्लाउड मेमोरी, क्लाउड स्टोरेज और गूगल ड्राइव जैसे बहुत सारी फैसिलिटी है जहां पर आप बहुत सारे डाटा एक जगह पर स्टोर कर पाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर और मोबाइल में कैसे ये मेमोरी काम करती है। तो सबसे पहले जो मेमोरी को दो भाग में डिवाइड किया गया है कंप्यूटर में, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, और सेकेंडरी और एक्सिलरी मेमोरी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बनता है वो बनता है हमारे प्राइमरी मेमोरी से, जो कि बैंक, आईबीपीएस और एसएससी में क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर के, सबसे ज्यादा इससे बनते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी और मेन मेमोरी में क्या क्या आता है। सबसे पहले प्राइमरी में और मेन मेमोरी को दो भाग में डिवाइड किया गया है, परमानेंट और नॉन वोलाटाइल और नॉन टेम्पोररी और वोलाटाइल। तो परमानेंट को बोला जाता है नॉन वोलाटाइल, मतलब एक फिक्स, ठीक है, मेमोरी जिसमें रोम आता है। क्या आता है स्टूडेंट? रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह टेम्पोररी और वोलाटाइल जिसे हम अस्थायी बोलते हैं, जो कि फिक्स नहीं होता, उसमें आता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए सबसे पहले हम रोम पर आते हैं। पहले देखते हैं कि रोम को और कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो रोम को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम क्या होता है? ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईप्रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर रोम में जब हम बात करते हैं तो रोम क्या होता है? रोम वो जगह होती है जहाँ पर डाटा स्टोर क्या होता है? फिक्स होता है, परमानेंट होता है। मतलब अगर कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी किया जाए तो ये यहाँ पर जो कंप्यूटर को अगर स्विच ऑफ भी किया जाए तो जो वो स्टोर होता है, डेटा होता है, वो स्टोर रहता है। आप पूछोगे कैसे? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे सी ड्राइव में, डी ड्राइव में आप जो भी चीज स्टोर करके रखते हो, जो भी, या आपके मेन डेस्कटॉप पर आप जो स्टोर करके रखते हो, अगर आप कंप्यूटर ऑफ भी कर देते हो तो वो क्या होता है? वो सेव रहता है। तो वो जो स्टोरेज या डिस्क ड्राइव, सी ड्राइव में जो आप चीजों सेव करते हो, तो वो कहाँ पर सेव होता है? वो सेव होता है आपके रोम में जाकर। कहाँ सेव होता है? रोम में जाकर, ठीक है। इसी तरह ईपी रोम को जो मैंने इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली बताया, यहां पर एक अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, इसको अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी बोला जाता है। इसी तरह अब यहाँ पर देखने वाली बात है टेम्पोररी और वोलाटाइल, अस्थायी। तो इसको रैंडम एक्सेस में बांटा गया है, और रैंडम एक्सेस को दो मेमोरी में बांटा गया है, एक कैच, दूसरा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम रैम के बारे में बात करते हैं। रैम क्या होता है? रैम को भी दो भाग में, एक स्टैटिक रैम, दूसरा डायनेमिक रैम। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, जब भी आप कंप्यूटर पर सर्च करते हो, कोई भी, मान लीजिए गूगल पर आपने सर्च किया तो आपको रिजल्ट मिलता है, मान लो www.sarkariresult.com। तो जो इंफॉर्मेशन, जो स्टोरेज आपके सामने खुल के आती है, वो डायरेक्ट रैम में जाती है। कहाँ जाती है? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ठीक है। और आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया तो वो सेव नहीं होती, आपको पता है कि वो स्टोरेज सेव नहीं होती। तो वो किसका एग्जांपल हो गया? रैम का। इसी तरह कैचे। स्टूडेंट कैचे क्या होता है? कैचे वो चीज होती है जैसे मेमोरी से प्राप्त कोई भी डेटा, मेमोरी से प्राप्त कोई भी डेटा और सीपीयू के डेटा प्रोसेस में गति काफी धीमी होती है। तो मेन मेमोरी, ये जो कैचे होता है, वो प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी से कैचे में आता है, कैचे से सीपीयू, मतलब मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच कैचे काम करती है, जो कि दो भाग में डिवाइड है, एक लेवल 1, दूसरा लेवल 2। तो जो लेवल 1 होता है वो अटैच होता है सीपीयू के साथ, और जो लेवल 2 होता है वो अटैच होता है मदरबोर्ड के साथ। और स्टूडेंट आपको पता है सीपीयू का जो ब्रेन बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है? मदरबोर्ड। तो कैचे जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच के मध्यस्थता का काम करता है, जिससे स्पीड में तेजी आती है, ठीक है। तो ये काम हो गया आपका कैचे को, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी में आता है। तो स्टूडेंट इसी तरह हम चलते हैं अपने सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी में। यहां हम देखते हैं क्या, यहाँ इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, एक डायरेक्ट एक्सेस और दूसरा सीक्वेंशियल एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डायरेक्ट एक्सेस में आपको पता है कि डायरेक्ट एक्सेस में मैग्नेटिक टेप आता है। मैग्नेटिक डिस्क, जितने भी मैग्नेटिक डिस्क रिलेटेड जितनी भी मेमोरी होती है स्टोरेज, वो सारी डायरेक्ट एक्सेस में आती है। इसमें इसको मैग्नेटिक डिस्क को हार्ड डिस्क में, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में डिवाइड किया गया। तो हार्ड डिस्क आपको पता है
1 टीबी 2 टीबी 3 टीबी टेराबाइट के जितने स्टोरेज होते हैं वो हमारे हार्ड डिस्क में है, जो कि प्रेजेंटली स्टोरेज का एक बहुत अच्छा खासा स्टोर करने का बढ़िया ये डिस्क है। सेकंड, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप लोग नए हो तो आप लोगों को इतना पता नहीं होगा, लेकिन 2004, 5, 6, 7 में इसका प्रचलन बहुत था। उस समय कंप्यूटर में सीडी नहीं आया करता था, ये फ्लॉपी डिस्क चलता था, जिसका जो शेप था वो स्क्वायर और रेक्टेंगल, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर और ये स्क्वायर शेप का था, जो कि एक मैग्नेटिक टेप लगा होता था जो कि कंप्यूटर में स्टोर करती थी डाटा। तो ये फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिक डिस्क में आती है। तीसरा आ गया आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क स्टूडेंट आपको पता है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक सीडी रोम में, एक सीडी आर में, एक सीडी आर डब्ल्यू में, एक डीवीडी में। तो सीडी रोम जो होता है, जो सीडी फाइनली फेल हो जाती है उस पर सीडी रोम लिखा होता है। सीडी आर क्या होती है, सीडी आर मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिस पर 1 टाइम रिकॉर्ड किया जाता है वो सीडी आर कहलाती है। और सीडी आर डब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जो कई बार लिखा और उस पर लिखा जा सकता है, वो सीडी आर डब्ल्यू कहलाती है। इसी तरह डिजिटल वर्सटाइल डीवीडी, आपको पता है ज़्यादा मेमोरी, पहले मूवी जितनी भी आती थी सारी डीवीडी में आती थी। इसी तरह लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस सबसे ज़्यादा प्रचलित, जो वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें फ्लैश मेमोरी जो कि पेन ड्राइव, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पेन ड्राइव किस टाइप की है, तो वो फ्लैश मेमोरी आती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में आती है। सेकंड, मेमोरी कार्ड चिप। आज से करीब 2-3 साल पहले इसका भी बहुत ज़्यादा प्रचलन मोबाइल में हुआ करता था, जहाँ पर हम चिप अलग से मोबाइल में क्या करते थे, इंसर्ट करते थे। अब धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में क्योंकि रैम में ही हमारे स्टोरेज मिल जाता है हमको। आपको पता है जो मैंने प्राइमरी मेमोरी में ये आपको रैम बताया, तो क्या होता था, आजकल मोबाइल आते हैं, लैपटॉप आते हैं, कोई 4 रैम का, कोई 16 GB रैम का, कोई 32 GB रैम का। तो इसमें क्या होता है, स्टोरेज इसी में हमको इतना ज़्यादा मिल जाता है कि मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू स्टूडेंट, ये था